नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आरआरबी एनटीपीसी और ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट 8 इस वीडियो में हम बनाएंगे। डेली बेसिस की तरह इसमें 30 क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। पूरे प्रश्नों को बनाएं और कमेंट में स्कोर बताएं। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो इसमें किसमें निरंतर परिवर्तन होते रहता है? ऑप्शन है द्रव्यमान, आकृति, चाल या भार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाल में। जब किसी पिंड पर असंतुलित बल लागू किया जाता है तो इसकी चाल में निरंतर परिवर्तन होते रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु पर केंद्र की ओर लगने वाला बल क्या कहलाता है? ऑप्शन है साधारण बल, गुरुत्वाकर्षण बल, कोणीय बल या अभिकेंद्रीय बल। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अभिकेंद्रीय बल। जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो घूर्णन करती हुई वस्तु की केंद्र पर लगने वाला बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। अभिकेंद्रीय बल के अभाव के कारण वस्तु वृत्तीय मार्ग पर नहीं चल सकती है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा अभिकेंद्रीय बल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है? दार्जिलिंग, ऊटी या कोडई कनाल या देहरादून। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोडई कनाल। कोडई कनाल को पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। यह तमिलनाडु राज्य में अवस्थित है। अन्नामलाई पर्वत के दक्षिण में पालनी पहाड़ी भी यह जो है स्वास्थ्यवर्धक हेतु कोडई कनाल में स्थित है, तो आपको याद रखना है। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन सी, कोडई कनाल, जिसे पर्वतों की रानी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल इज वार्म ब्लडेड, मतलब किसका जो है खून जो है गर्म होता है? मछली, क्रोकोडाइल या टोड या पिजन। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कबूतर, पिजन। कबूतर जो है पक्षी वर्ग में आता है और पक्षी वर्ग का प्राणी जो होता है नियत तापी जंतु होते हैं, तो आपको याद रखना है कबूतर जो होता है इसका ब्लड वार्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है? ऑप्शन है पतंगा, हाथी, शार्क या पोर्पोटसेस। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पोर्पोटसेस जानवर प्राध्वनि उत्पन्न कर सकता है। प्राध्वनि तरंगे 20,000 हर्ट्ज से ऊपर को कहते हैं, जो कुत्ता, चमगादड़, बिल्ली आदि सुन सकता है। श्रव तरंगे जो मानव के कान द्वारा होता है, सुना जाता है, उसको कहते हैं 20 हर्ट्ज से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के बीच जो होता है यह मानव के कान के द्वारा सुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उस विलयन का उदाहरण है जिसके द्वारा जलीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है? ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम क्लोराइड या सोडियम कार्बोनेट। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड उस लवण का उदाहरण है जिसका विलयन पीएच मान 7 से कम होता है। अमोनियम क्लोराइड जो होता है एक अम्लीय होता है और आपको याद रखना है पीएच मान का निर्धारण सोरेनसन ने की थी और 0 से लेकर 14 के बीच होता है पीएच मान होता है, तो आपको याद रखना है जिस विलयन का पीएच मान 7 होता है उसको उदासीन कहते हैं और जिसका 7 से कम होता है जलीय पीएच मान उसको अमोनियम क्लोराइड इसमें आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने निम्नलिखित में से किस मिशन के संस्थापक थे? आर्य समाज या चिन्मय मिशन या ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्य समाज। दयानंद सरस्वती आर्य समाज के स्थापना 1875 में बॉम्बे में किए थे और 1879 में आर्य समाज का मुख्यालय लाहौर में बनाया गया था। आपको याद रखना है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन के द्वारा 1828 में किया गया था और प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में किया गया था आत्माराम पांडु, एमजी रनाडे और केशव चंद्र सेन के द्वारा यह सभी किया गया था मिलके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? आयरन, कार्बन, क्लोरीन या एल्यूमिनियम। इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आयरन। आयरन तत्व का लैटिन जो है नाम है, इसका प्रतीक जो होता है Fe, फेरस होता है और इसका अयस्क हेमाटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरोन के परमाणुओं में कितनी कक्षाएं होती हैं? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 4। जर्मेनियम, आर्सेनिक, सेलेनियम और बोरोन के परमाणुओं में 4 कक्षाएं होती है। सेलेनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। आर्सेनिक का प्रयोग कंप्यूटर चिप के उत्पादन में गैलियम आर्सेनाइड नामक पदार्थ के रूप में किया जाता है। सोलर सेल में जर्मेनियम और सीजियम का प्रयोग किया जाता है। और समुद्री जल में ब्रोमीन लवण के रूप में 0.66% मात्रा में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड एग्जाम में प्रश्न एक जरूर पूछे जाएंगे रेलवे के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किस पार्टी का नाम शुरू किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक। 1939 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा शुरू की गई पार्टी का नाम ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक था। फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का क्रम आपको चुनना है। सही क्रम इनमें से कौन सा हो सकता है? आपको वीडियो को रोक करके इसका आंसर सोचना है और काउंट करना है और कमेंट में बताना है। मैं यहाँ पे ऑप्शन वाइज तेजी से इसको बताते जा रहा हूँ। आंसर इसका आंसर होगा आंसर सी नंबर इसका हो जाएगा। धातुओं के विद्युत प्रतिरोधकता का सही क्रम ऑप्शन सी सही है। पारा का प्रतीक Hg होता है। निकेल का प्रतीक जो होता है चिन्ह Ni होता है। W जो होता है टंगस्टन का होता है। तो आपको याद रखना है, ये सभी से प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1/6। चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उस वस्तु के भार का 1/6 होता है। चंद्रमा के जी का मान पृथ्वी के जी के गुणांक का 1/6 गुणा होता है और चंद्रमा पर भारहीनता नहीं होता है। तो आपको याद रखना है, आंसर हो जाएगा इसका 1/6। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय का नाम क्या था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड इरविन। 1931 में भारत की नई राजधानी के रूप में नई दिल्ली का उद्घाटन करने वाला वायसराय लॉर्ड इरविन था। दिल्ली को राजधानी तोमरों ने बनाया गया था और शाहजहां ने 1638 में दिल्ली को अपना राजधानी बनाया और 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली राजधानी बनाने की घोषणा कलकत्ता के स्थान पर की गई थी। तो आपको याद रखना है, नई दिल्ली उद्घाटन करने वाला वायसराय जो था लॉर्ड इरविन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस लवण का उदाहरण बताना है, निम्न में से कौन सा है जिसके जलीय विलयन पीएच मान 7 से कम होते हैं? यह प्रश्न रिपीट हो गया है, इसके पहले भी इसका आंसर बताया हूं। तो आपको याद होगा, ये अमोनियम क्लोराइड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जो है लेंस के उपयोग में काम में नहीं आएगा? यहाँ पे छूट गया, आपको यहाँ पे लेंस जोड़ लीजिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी मिट्टी। लेंस बनाने में मिट्टी का उपयोग नहीं लिया जाता है। सामान्यतः 2 गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को लेंस कहा जाता है। तो मिट्टी जो है इसका आंसर ऑप्शन में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गारो पहाड़ियाँ कहाँ पे स्थित है? मेघालय, नागालैंड या मिजोरम या असम? गारो पहाड़ियाँ जो है कहाँ पे स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मेघालय में। गारो पहाड़ियाँ मेघालय में है। गारो जयंतिया खासी पहाड़ियाँ मेघालय में स्थित है और यह एक प्रकार का जनजाति भी है। तो आपको याद रखना है, नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ है? तमिलनाडु में है। अरावली की पहाड़ी कहाँ है? राजस्थान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धातुओं के किस गुण के कारण इनके पत्थर यानी फाइल बनाने में आसानी होती है? तन्यता या प्रतिघनतात्मक या चलकता या आघातवर्धनता? धातुओं के किस गुण के कारण इसको आसानी बनाने में होती है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आघातवर्धनता। आघातवर्धनता के कारण धातुओं को पत्थर बनाने में आसानी होती है। और आपको याद रखना है, सोना और चांदी सबसे आघातवर्ध होता है, यह प्रायः तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और राज्यसभा का गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 के अंतर्गत किया गया है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है और इसमें न्यूनतम आयु जो होता है इसके सदस्य का 30 वर्ष होना चाहिए
और प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा का 1/3 सदस्य चुन लिया जाता है। तो इसका कार्यकाल होता है सदस्यों का 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90वें ऑस्कर अवार्ड से किस मूवी ने द बेस्ट पिक्चर अवार्ड जीता है? आंसर जाएगा ऑप्शन ए द शेप ऑफ वाटर। 90वें ऑस्कर अवार्ड में द शेप ऑफ वाटर मूवी को द बेस्ट पिक्चर अवार्ड मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉन्स्टेंटाइन धातु को मिश्र करके बनाया जाता है? आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी कॉपर और निकेल। कॉन्स्टेंटाइन यानी कॉपर और निकेल को मिश्रित करके बनाया जाता है। कॉन्स्टेंटाइन बनाने में कॉपर और निकेल का प्रयोग किया जाता है, जिसमें डेल्टा मेटल जो होता है, डेल्टा मेटल कॉपर, जिंक और फेरस होता है। मोनल मेटल कॉपर और निकल होता है। इसमें कॉपर जो होता है मोनल मेटल में 70% और निकेल 30% होता है। तो आपको याद रखना है कॉन्टेस्टेड धातु के लिए कॉपर और निकेल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मधुमक्खी के डंक का इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए किसका उपयोग किया जाता है? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी बेकिंग सोडा। मधुमक्खी के डंक के इलाज के लिए बेकिंग सोडा का घोल का उपयोग किया जाता है। एपीकल्चर में मधुमक्खी का पालन किया जाता है। और खाने सोडा का रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट है। और खाने का सोडे का अणुसीट जो होता है इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का NaHCO3 होता है। आपको याद रखना है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक प्रस्वेदी यौगिक है? आंसर जाएगा ऑप्शन डी कलीचूना। कलीचूना एक प्रस्वेदी यौगिक है। और यौगिक जो होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के अणु सूत्र जिसको कहते हैं NaOH होता है। प्रस्वेदी जो होता है वह पदार्थ है जो हवा में आर्द्रता और CO2 गैस को आसानी से सोख लेता है, उसको कहते हैं प्रस्वेदी। तो कलीचूना आप देखे होंगे यह जो है क्या करता है कार्बन डाइऑक्साइड या जल आर्द्रता अगर इस पर डालेंगे, पानी डालेंगे तो यह आसानी से सोख लेता है कलीचूना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब एक गिलास पर रखे हुए कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो उस पर रखा गया सिक्का गिलास में गिर जाता है। यह कथन किसको बताता है या किसका व्याख्या करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जड़त्व का नियम। जब एक गिलास पर रखे गए सिक्के के कार्ड को उंगली से धक्का दिया जाता है तो इस पर जो लगने वाला बल व्याख्या करता है उसको जड़त्व का नियम कहते हैं। और यह प्रश्न एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। न्यूटन के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है इससे रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज BSE किस वर्ष स्थापित किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1875 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना 1875 में किया गया। यह एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। तो आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज शेयर बाजार जो है न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार से पुरस्कृत होने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर का नाम बताना है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी विराट कोहली। विराट कोहली 3 बार पॉली उमरिगर पुरस्कार प्राप्त होने वाले प्रथम भारतीय क्रिकेटर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर आरोपित बल क्या कहलाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाभिकीय बल। प्रोटॉन पर आरोपित बल जो होता है परमाणु के अंदर न्यूट्रॉन द्वारा आरोपित किया जाता है उस बल को नाभिकीय बल कहते हैं। दोनों कण यह एक दूसरे पर आरोपित होता है। तो आपको याद रखना है वह नाभिकीय प्रक्रिया जिसमें कोई भारी नाभिक 2 बराबर भागों में टूटता है उसको नाभिकीय विखंडन कहते हैं। तो परमाणु के भीतर न्यूट्रॉन द्वारा प्रोटॉन पर जो बल आरोपित किया जाता है उसको नाभिकीय बल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा ऊतक पौधों में कठोर और दृढ़ बनाता है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी स्क्लेरेंकाइमा। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक पौधों को कठोर और दृढ़ बनाता है। स्क्लेरेंकाइमा ऊतक की भीतरी जो होती है अंदर का भित्ति जो होता है मोटा होता है और कोशिका के भीतरी कोई आंतरिक स्थान नहीं रहता है। और ये ऊतक पौधों के बाह्यतम परतों को रक्षात्मक ऊतक के रूप में कार्य करता है, जिसमें आपको याद रखना है नारियल के बाहरी
रेशेदार छिलका जो होता है दृढ़ ऊतक स्क्लेरोमा का बना होता है, और जाइलम ऊतक को चालन ऊतक भी कहते हैं। तो आपको याद रखना है स्क्लेरोकाइमा ऊतक जो है पौधों को दृढ़ और कठोर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मत्स्य वर्ग की विशेषता नहीं है? इसमें से आपको बताना है मत्स्य का कौन सा इसमें विशेषता नहीं होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मत्स्य वर्ग की विशेषता यह सही नहीं है, जिसका ऑप्शन होगा स्यूडोकोलम, यह इसमें उपस्थिति नहीं होती है। मत्स्य वर्ग में और सभी होगा हड्डी, अंतःस्थि या सल कंकाल या गिल्स, ये सभी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक निम्नलिखित में से किसके द्वारा काम किया जाता है? इसका आंसर आपको बताना है, मनुष्य में पाने जाने वाला आंसर होगा ऑप्शन डी, भ्रूण से अपशिष्ट को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषण प्रदान करना। मनुष्य में पाए जाने वाले प्लेसेंटा ऊतक द्वारा भ्रूण से अपशिष्टों को बाहर निकालना और भ्रूण को पोषक प्रदान करना। इसका आंसर हो जाएगा भ्रूण का पोषण जरायु, एम्ब्रियन और अपरा के द्वारा किया जाता है, और भ्रूण में 3 जननी स्तर होता है, एंडोमर्म, एसिडोमर्म और एक्टोमर्म। तो आपको याद रखना है इन तीनों का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त में शर्करा के स्तर के वृद्धि का पता किसकी कोशिकाओं के द्वारा चलता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अग्नाशय। रक्त में शर्करा यानी शुगर के स्तर का वृद्धि का पता अग्नाशय के द्वारा चलता है। इंसुलिन अग्नाशय के भाग में लैंगर-सिंस द्विपक्षीय बीटा कोशिका द्वारा स्रावित करता है। इंसुलिन ग्लूकोज से ग्लाइकोजन बनने की प्रक्रिया को भी नियंत्रित करता है। तो आपको याद रखना है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। तो मैंने इसमें टोटल 30 प्रश्नों को पूरा सॉल्यूशन करवाया है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दें, शेयर करें, दोस्तों के ग्रुपों में इसको शेयर कर दें ताकि उनको भी इसको लाभ मिल सके। और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से मिल जाएगा आपको सभी पीडीएफ। तो मिलते हैं नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।